के पीछे से अम्मी बोलने लगी मेरे पता सी था कुछ है। जहाँ तक मुझे लगता है कि जो आजकल की यूथ जो मैंने देखा है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, ठीक है, नहीं है शादी का। वो इस चीज़ को समझते हैं कि ये क्या इसने किया, हंसते हैं। मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ। फंस गया। हाँ, ये फंस गया अलग चीज़ है। अच्छा। ये चीज़ आ जाती है कि मम्मी डैडी बच्चा आप कह लो, ठीक है, इसको अब ऐसे समझा, इसको ये बहुत है आजकल हमारी यूथ में। कोई भी अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो ये आ जाता है मम्मी डैडी बच्चा है। और मम्मी डैडी बच्चा जिसको आप बोल रहे हैं ना उसको बुरा लगेगा, उसको वो बुरा आजकल की, ये बहुत हमारी यूथ में मैंने एक्सपीरियंस किया था। जी, ये मैंने एक्सपीरियंस किया था जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मेरे कुछ दोस्त नहीं कह लो आप, जानने वाले थे, स्कूल फ्रेंड्स थे समझ ले, ठीक है। ऐसे ही बातों में जो है ना हमारी जो है ना ऐसे बहस हो गई, ठीक है। तो ऐसे मैं बात करता तो बोल रहा था कि तूने क्या किया, तूने जल्दी शादी कर ली, हम तेरे पे हंस रहे थे। मैंने बोला क्या मतलब क्या मतलब हंस रहे थे? अच्छा ठीक है, रो बैठ गए। हालांकि आपने मर्दानगी वाला काम किया सही। जी, इस पे हंस रहे थे। हाँ, बोलते हम सब लड़कियां और लड़के मिलके जो मेरे यानी कि पहले दोस्त थी, फ्रेंड सर्कल्स भी थे, सब जो होता है ग्रुप, ठीक है। बोलते हम सब तेरे पे हंस रहे थे कि तूने क्या काम किया, जितनी छोटी उम्र में जल्दी शादी कर ली, कोई फैसला है? मैंने बोला क्या मतलब तुम लोग हंस रहे थे यार? बोलते बस। तो ये चीज़ जो है ना हमारी यूथ में बहुत है। यानी दे कांट एक्चुअली रिलेट टू इट एंड दे कांट बिलीव इट के यंग एज में भी बंदा कमिट हो सकता है। जी बिल्कुल। और वो ये भी कहते होंगे कि यार तू बस अब फंस गया, कमिटेड ही हो गया। अच्छा, मुझे इससे याद है कि ना मेरी यूनिवर्सिटी में एक मेरा जूनियर था, 1 साल जूनियर, और वो तब सेकंड ईयर में था, मैं थर्ड ईयर में था। उसकी शादी हुई थी और उसका एक बच्चा भी था माशाल्लाह। तो उसको सेम मुझे याद आ गया, सद के हम छेड़ते थे। आप भी छेड़ते थे? हाँ, हम कहते थे यार ये बेचारा मैं खैर छेड़ने वालों में इतना नहीं था, लेकिन मेरे बाकी दोस्त ये तो वो बताएगा, हम सारे मिलके यार ये देखो फंस गया बेचारा, ये तो अब एंजॉय भी नहीं कर सकता, ये वो। तो इस तरह की बिल्कुल सही जो है ना वो बात करें, सही इन्होंने पिन पॉइंट। असल में वो ना एक फीलिंग ये है कि जब तक आपने यानी अल्लाह माफ़ करे इस तरह के बुरे काम नहीं किए ना, तो हमारे यहाँ अल्लाह माफ़ करे ये बुराई जो है जब तक आपके उसके अंदर अचीवमेंट्स में शामिल ना हो तब तक आप कोई बड़ा काम नहीं किया, अल्लाह माफ़ करे। हालांकि हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखा कि जो मर्दानगी के या रजूलियत के जो स्टैंडर्ड्स हैं ना वो बहुत बदल गए। तो पहले स्टैंडर्ड होता था कि जी, और हम क्लासिकल स्कॉलर्स में देखते हैं और कि जी रजूलियत के अंदर एक बाय द वे ये चीज़ शामिल हमें कई स्कॉलर्स में मिलती है, जो मल्टीपल शादियाँ करने वाले। तो मल्टीपल शादियाँ करने वाले, यंग एज में शादी करने वाले, उनका समझाता है मर्द है। तो ये होता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली उल्टा हो गया, जैसे आप कह रहे हैं ना कि मम्मी डैडी है। हालांकि एक बंदे ने यंग यानी ये उसकी हौसला, ये उसकी जिम्मेदारी, ये उसकी संजीदगी, ये उसका ऑनर की बात है कि वो उस बंदे ने इस तरीके से किया, अमल किया, और अनफॉर्चुनेटली उसको उन्होंने एकदम बिल्कुल एग्जैक्टली। मैं इसमें पॉइंट आउट करूंगा, आजकल की जो यूथ में मर्द पता है कौन है? जो बेसिकली नशे करता है, वो मर्द है। सही, ठीक है। सिगरेट पीता है, ड्रग्स लेता है, वो जो है ये बड़ा कूल है। हाँ, ये बहुत कूल है, और वो मर्द है बेसिकली, वो मर्द है सबकी नज़रों में, वो बहुत पहुंची हुई चीज़ है। गाड़ियों में ड्रिफ्ट मार रहा है, बाइक की व्हील उठा रहा है, वो मर्द है। बाइक की व्हील उठा लेता है, देखो असल मर्द तो वो है। तो आजकल की यूथ में ये मर्द है, जैसे आप बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, एक बात, क्योंकि हमारे लेट्स से हम ये कहते हैं जी कि बच्चों की जल्दी शादी करो, आगे से पेरेंट्स का आर्गूमेंट आता है कि नहीं वो अभी जिम्मेदार नहीं है। वो कहते हैं कि ये वो वाली यूथ नहीं है जो आज से लेट्स से 100 ईयर पहले चले जाओ, वो बच्चा 17-18 साल में बहुत स्किल भी सीख लेता था, बहुत मैनली था, मतलब बॉय नहीं था, ही वॉज अ मैन एक्चुअली एट दिस एज। तो अब 2 पर्सपेक्टिव्स हैं, देखिए खुल के मैं, एक पर्सपेक्टिव ये है कि शादी करो तो जिम्मेदार बनेगा, एक पर्सपेक्टिव ये है कि नहीं पहले जिम्मेदार होगा तो शादी होगी। व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव और आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन क्या है कि शादी के बाद आप मज़ीद जिम्मेदार हुए? जी, मेरा जो है ना, शादी से पहले मैं अगर कुछ सोचता भी था ना तो मैं स्टेप नहीं उठाता था अगर मैंने जिम्मेदार बनना था। जैसे मैंने आपको बताया, मैं छोटे मोटे काम वगैरह करता रहता था, जॉब्स आप समझ लें, ठीक है। तो अगर मैं कोई बिजनेस का कुछ सोचता ना था तो मैं स्टेप नहीं उठाता था, ठीक है। शादी के बाद अब मैं एक छोटी सी भी चीज़ सोचता ना तो मैं स्टेप उठा लेता हूँ फ़ौरन, क्योंकि मुझे पता है मेरे सर पे जिम्मेदारी और मैंने कुछ ना कुछ करना है। आप पे ज़्यादा आ जाता है यार, अब तो कुछ करना है, अब क्या हो गया, अच्छा लगेगा, अब्बू पैसे देना, बेगम को ये लेके देना है, अब्बू पैसे देना, बच्चे को ये लेके देना है, ठीक है, अच्छा लगता है। ये नहीं मैं बोल रहा गलत बात है, गलत बात बिल्कुल भी नहीं है, आपके माँ बाप हैं, ले सकते हो आप, मगर एक होता है बंदे में खुद भी आ जाती है, आ जाता है, ठीक है। तो मुझे लगता है शादी के बाद जो है ना ज़्यादा जिम्मेदार बनता है लड़का, और वो जो है ना स्टेप्स उठाते हैं और वो जल्दी इंशाल्लाह कामयाब होता है। ज़बरदस्त। व्हाट डू यू थिंक सईद, के जिम्मेदार होना चाहिए या शादी के बाद बंदा किस पर्सपेक्टिव से जाए? ये तो अभी कहेंगे कि पहले आप मेरी करें। सही तो इस तरह ये नहीं, ये तो माशाल्लाह काफ़ी जिम्मेदार है सर। बंदे पे डिपेंड करता है। देखें, कुछ लोग जो होते हैं लाइक जिम्मेदार होते हैं, उनको लाइक पहले से ही ना गोल बना होता है कि मैंने ज़िंदगी में पहले ये बनना है और फिर कुछ करूँगा। बिल्कुल। और कुछ लोगों ने ढूंढी नहीं होती तो वो भी कहते हैं सीधा गोल पे जाना है और फिर वो काम करना। दूसरे होते हैं कि यार देखो, उनका गोल ये होता है कि लाइक देखें, अब है रिलेशन तो है, अब इसको मैं हलाल साइड की तरफ लेके जाना है। अब बंदा इसको मोटिवेशन भी ले सकता है जिस तरह इन्होंने ली, तो वो मोटिवेशन की तरह लेके उसको उसकी उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी से पावर लेके बंदा आगे बढ़ सकता है दुनिया में। तो इन दी एंड दोनों सेम रास्ते जा रहे हैं, लेकिन
एक ने जो है शादी कर ली हलाल तरीके से, एक जो है बाद में कर लेगा, उसमें ऐसे मसला अच्छा, है। इसमें तो कोई हतमी राय नहीं है मुगीरा कि शादी मेक्स यू फोकस्ड। ये तो exactly. हर शादीशुदा बंदे का एक्सपीरियंस है ना, आपका भी हर एक्सपीरियंस बंदे है, का, मेरा भी एक्सपीरियंस है माशाल्लाह। तो फिर क्यों इसको ऐसे देखा जाता है कि नहीं यार शादी डिस्ट्रैक्ट कर देगी आप, स्पेशली आजकल। अभी वो एक ड्रामा भी असद बना पाकिस्तानी ड्रामा, उसमें एक यंग बच्ची की शादी दिखाई है, हाँ। मायरी शायद नाम है, क्या नाम है उस ड्रामे का, 15-year-old गर्ल। पर मैंने नहीं देखा, एक्नॉलेज मैंने नहीं देखा, लेकिन जितना मैंने उसके बारे में सुना है, कुछ लोग उसकी फेवर में हैं, कहते हैं कि नहीं उसमें रियल इश्यूज दिखाए हैं कि अर्ली मैरिज एक डिजास्टर है, स्पेशली अगर ज़बरदस्ती कर दी जाए, ठीक है ना, और चाइल्ड मैरिज बेसिकली, और ये कि कैरियर रुक जाता है बच्चे का, फिर बच्चा जिम्मेदार नहीं होता, वो इंटरेस्टेड होता है और लड़कियों में, तो वो सही से उसको रिलेशन को निभा नहीं पाता। तो ये चीज़ें देखिए ना, हमारा ही मीडिया ये चीज़ें शो कर रहा है। तो अच्छा, मेरे मेरे ख्याल में ये ना नैरेटिव बिल्डिंग है। आप आज से कोई तकरीबन हमारी वालदैन की उम्र पे ले जाएं, मेरे वालदैन की जो शादी इतनी, मतलब हमारी सारे वालदैन की जो सारा शादी है, Very early marriages, yeah. मेजॉरिटी ये होती थी, यानी आपको ज्यादातर आपको सक्सेस रेट नजर आता है। बिल्कुल। हाँ, प्रॉब्लम्स तो आपको बताएं कि 40 साल के बाबा जी भी शादी कर लें किसी से 50 साल के, तो वो भी जब शादी करेंगे तो प्रॉब्लम्स तो वहां पे भी देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल। सिर्फ एक प्रॉब्लम किसी शादी में आ गई, इसका मतलब ये तो नहीं अल्लाह माफ करे कि इसका ताल्लुक जल्दी उम्र जी बिल्कुल। है, अर्ली एज के साथ है। तो मैं समझता हूँ जनरली जो छोटी उम्र की शादी है उसमें ज़ाहिर है प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, चैलेंजेस है, जिस तरह बड़ी उम्र की शादी में प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, उसमें भी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मैं समझता हूँ इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड एंड बिहेवियर। जैसे आपने बात की ना कि अगर एक बंदा है, और पेरेंट्स का भी रोल बड़ा अच्छा इसमें इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को किस तरीके से गाइड करते हैं। बिल्कुल। पेरेंट्स ने अगर बच्चों को जिम्मेदार बनाया है और वो एक्सपेक्ट करते हैं और वो वाकई एक माहौल क्रिएट करते हैं कि जी बेटा आपने जिम्मेदारी उठानी है और आपको ये निभाना है, मैं समझता हूँ हमसे वालिदैन बहुत कुछ करवा लेते हैं, ये क्यों नहीं करवा सकते। बिल्कुल। सो आई थिंक एक नैरेटिव बिल्डिंग है, अल्लाह माफ करे। Narrative building, बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि हमारे पास आपकी माशाल्लाह एक सक्सेस एक हमारे पास है। हमारे वाल आपने अपनी वालदा का भी बताया था कि उनकी बड़ी जल्दी हुई थी, ऐसी ही ना? जी जी, मेरी वालदा की भी बेटे 18 बहुत जल्दी हुई थी, 17-18 में हो गई। मेरी भी वालदा 16 थी, मेरे वालिद साहब 20 थे आई थिंक। जी ऐसे ही है। ऐसी एज पे शादियां हुई थी। मेरे बिल्कुल दादा दादी की शादी अब 14-15 जी। साल की उम्र में शादियां हुई हैं, जी। बेहतरीन माशाल्लाह 10-10 बच्चे हैं उनके। मगर अल्लाह जैसे के उन्होंने बोला कि आपने अली भाई बोला अभी ज़बरदस्ती करवाएगी ड्रामे में, हाँ। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ज़बरदस्ती करवाई जाए तो वो भी नहीं ठीक ना बात। हाँ, वो भी ठीक नहीं। ज़बरदस्ती इतनी छोटी उम्र में करवा दो सही तो है, वो भी सही बात है। ठीक बिल्कुल भी नहीं है। सही। वो कैसे खुश रहेंगे? बिल्कुल ठीक। उनकी जब मर्जी नहीं है ना लड़के की ना लड़की की, True, तो true। वो चीज़ सही नहीं है। अब फ्यूड्स को निभाने के लिए या पुरानी कमिटमेंट्स को निभाने के लिए जबरदस्ती आप वो- दोनों कर दो, नहीं, उसकी भी वो हमारा दीन इजाजत, नहीं या होता। ज़मीनें बचाने के लिए कर दो, ऐसा होता है बहुत जी ऐसा हमारे होता है, कल्चर में बिल्कुल बहुत जी होता है। बिल्कुल। तो ये इनकरेज नहीं है बिल्कुल आपने